हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट एसजे और मेरे साथ है जायरा। कोड एहसास की डॉट प्रोग्रामिंग सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे हम ऑनलाइन डॉट पैड यूज करके या फिर लोकली इंटेलिजे सेटअप करके डॉट लैंग्वेज रन कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम डॉट के बेसिक टाइप्स, स्ट्रिंग्स, इंट, डबल एंड बूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अगर आप ना करें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है डॉट कोड रन करने में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपके डॉट कोड फाइल में मेन मेथड का होना बहुत जरूरी है। अगर ये मेथड नहीं हुआ तो आपका डॉट कोड रन ही नहीं करेगा। तो जैसे अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और फिर रन करने की कोशिश करूं तो मुझे तुरंत एक एरर मैसेज मिल जाएगा सेइंग कि द बाइनरी प्रोग्राम डजंट कंटेन मेन। सो मेन का होना जरूरी है, बिना मेन के आपका डॉट कोड रन ही नहीं करेगा। सेकेंडली, आप डॉट कोड में कमेंट्स यूज कर सकते हैं। कमेंट्स स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैश, इट बिकम्स अ सिंगल लाइन कमेंट, या फिर आप स्लैश एस्ट्रिक्स, फिर आपके मल्टीपल लाइन्स एंड फिर स्लैश एस्ट्रिक्स से उसको क्लोज कर सकते हैं। तो कमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। वो आप लिख सकते हैं अपने कोड में जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपने इसके नीचे क्या कोड एडिट किया, या इसके नीचे आपने क्या वेरिएबल सेट किया और किससे सेट किया, वगैरह वगैरह। तो कमेंट्स आर यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए और आपके पीछे कोई आए अगर आपका कोड देखने उसके लिए। तो लेट्स सी कि वेरिएबल्स, सबसे पहले वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज अ डेटा स्टोरेज जिसको आप एक नाम देते हैं और जिसके अंदर आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो डॉट में द वे यू क्रिएट वेरिएबल्स इज, आप पहले वेरिएबल का टाइप देते हैं कि वो स्ट्रिंग, इंट, डबल या बूल है, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं और फिर उसकी एक वैल्यू देते हैं। सो अगर मुझे एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम है पेट नेम और जिसकी वैल्यू है जायरा, तो यहां पे मैंने पहले टाइप दिया, फिर वेरिएबल का नाम दिया, फिर वेरिएबल की वैल्यू दी सिंगल कोट के बीच में, क्योंकि स्ट्रिंग है, आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, और फिर इक्वल ऑपरेटर विच इज आल्सो कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया ताकि ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। सिमिलरली आई कैन क्रिएट एक और वेरिएबल कॉल्ड पेट ब्रीड, पर इस बार इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रिंग मैं यूज करूंगा कीवर्ड वॉर। सो पेट ब्रीड, सो वॉर यूज करने से फायदा क्या हुआ? एक तो मुझे पेट ब्रीड की टाइप नहीं स्पेसिफाई करनी, क्योंकि अगर मैं अभी हवर करूं पेट ब्रीड के ऊपर तो डॉट कहता है किस ऑफ स्ट्रिंग। तो डॉट को कैसे पता चला? वेल, डॉट इन्फ्रेंस इंजन को ऐसे पता चला क्योंकि पेट ब्रीड की वैल्यू मैंने सिंगल कोट्स के बीच में सिर्फ स्पेसिफाई की है। तो द मोमेंट मैं सिंगल कोट या डबल कोट के बीच में वैल्यू स्पेसिफाई करता हूं तो डॉट समझ जाते कि ठीक है, दैट मीन्स कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होगा। सो वॉर इज वेरी हेल्पफुल। एक तो आपको कम टाइप करना पड़ता है एंड यू डोंट हैव टू कीप ट्रैक कि क्या वेरिएबल होगा, इस बार इंट था कि डबल था, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। सो रिकमेंडेशन है वॉर यूज करिए। एक बार वेरिएबल टाइप कर लिया देन आई कैन प्रिंट इट आउट। तो पेट ब्रीड या मे बी पेट नेम से शुरू करते हैं। और यहां पे मुझे उसकी वैल्यू मिल गई जारा। सिमिलरली आई कैन प्रिंट पेट ब्रीड और मुझे वैल्यू मिल गई ब्रिज बैक। नाउ स्ट्रिंग वेरिएबल को आप एस्केप भी कर सकते हो। एस्केप क्या मतलब है? लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है फॉर dir path, और वो वेरिएबल है c:/windows/system32/ कोई फोल्डर। अब लेट मी ट्राई टू प्रिंट दिस आउट। ठीक है, तो प्रिंट कमांड, अब देखिए क्या होता है। मैं इसको प्रिंट करूंगा। ठीक है,
जब मैंने इसको प्रिंट किया तो मुझे स्लैशेस नहीं मिल रहे, स्लैशेस आर मिसिंग, राइट? तो ये क्यों हुआ? वेल, ये इसलिए हुआ क्योंकि स्लैश इन डॉट इज एन एस्केप कैरेक्टर। तो वो क्या करता है, उसके बाद जो भी कैरेक्टर है उसको एस्केप करता है, दैट मीन्स उस कैरेक्टर को प्रिंट होने देता है, ठीक है? और स्लैश खुद नहीं प्रिंट होता है। तो हमारे केस में अब तो प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमको तो स्लैश चाहिए, डायरेक्टरी पैथ तो विंडोज वाला है तो उसमें तो स्लैश चाहिए। तो हाउ डू वी गेट द स्लैश? तो स्लैश को वापस लाने के लिए, सिंस एक स्लैश नेक्स्ट कैरेक्टर को एस्केप करता है, आई कैन ऐड अनदर स्लैश, ठीक है? सेम थिंग आई डू विद द नेक्स्ट वन। एंड नाउ इफ आई रन दिस कोड तो मुझे स्लैशेस वापस मिल जाते हैं। तो याद करिए, स्लैश इज एन एस्केप कैरेक्टर। इससे आप कोई भी कैरेक्टर जो रिजर्व्ड है या सिस्टम वाला उसको एस्केप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका फोल्डर का नाम के आगे डॉलर था, होना तो नहीं चाहिए, लेट्स से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर्स में डॉलर होता है एंड में। लेट्स से फोल्डर के एंड में डॉलर था, ठीक है? तो मैं यहाँ डॉलर डालता हूँ। अब इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। एंड आई गॉट एन एरर मैसेज, राइट? और ये डॉट इज वेरी हेल्पफुल। वो खुद ही कह रहा है कि ऐड अ स्लैश टू एस्केप द डॉलर बिकॉज डॉलर इज अ रिजर्व कैरेक्टर। सो लेट्स डू दिस एंड रन इट। अब करेक्टली डॉलर मिला। सो रिमेंबर, अगर आपके स्ट्रिंग में कोई भी रिजर्व कैरेक्टर या सिस्टम कैरेक्टर है, उसको एस्केप करना, तो यूज अ स्लैश। समटाइम्स यू कैन इवन यूज, क्या कहते हैं डॉट में, रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग अगर आप यूज करेंगे तो रॉ स्ट्रिंग के लिए आपको जस्ट आगे आर प्रेस करना है कैरेक्टर, एंड देन आपको एस्केप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रॉ स्ट्रिंग होगा तो व्हाटएवर आपने टाइप के स्ट्रिंग के अंदर में डॉट उसको स्प्लिट आउट कर देगा बिना कुछ प्रोसेसिंग के साथ। तो लेट्स ट्राई टू रन अगेन एंड दिस टाइम वी गॉट इट करेक्टली। सो रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉ स्ट्रिंग एंड एस्केप कैरेक्टर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर करना है, नॉट द होल स्ट्रिंग, देन जस्ट यूज द स्लैश। अगर पूरा स्ट्रिंग एस्केप करना है तो जस्ट यूज आर इन द फ्रंट। नाउ डॉट हैज अनदर थिंग कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। व्हाट डज इट डू? लेट्स सी। लेट्स से अगर मेरे को प्रिंट करना है एक स्ट्रिंग जिसमें आई गेट दिस, Zaira is a ridgeback, तो ये यहां तो मैंने खुद ही टाइप कर दिया Zaira and ridgeback, राइट? पर अगर मुझे ये वैल्यूज चाहिए फ्रॉम द वेरिएबल्स जो मैंने डिफाइन किया था, पेट नेम एंड पेट नेम, तो वो कैसे करूंगा? सो वैसे पेट नेम, लेट्स ट्राई टू रन इट। तो पेट नेम आ गया, वो तो रन ही किया, सेमीकोलन। मुझे तो यहाँ पे पेट नेम की जगह Zaira चाहिए था। सो टू लेट डॉट नो दैट दिस इज अ वेरिएबल एंड इट मीन्स टू बी इंटरपोलेटेड, दैट मीन्स कि आप इस वेरिएबल का वैल्यू लेके फेच करिए, यू पुट ए डॉलर साइन द फ्रंट। तो सिमिलरली रीचबैक के लिए पेट ब्रीड है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू करेक्टली। सो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज वेरी हेल्पफुल जब आपको स्ट्रिंग के अंदर में वैल्यूज रिप्लेस करनी है। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से ऑल्सो आप यू कैन डू स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस। लेट्स से मुझे ये प्रिंट करना है 1 + 1, लेट्स से 1 + 2 is 3, बट मैं चाहता हूं कि ये जो 1 + 2 है ये कंप्यूट हो, यहाँ पे मुझे टाइप ना करना पड़े। ओके, सो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, अगेन डॉलर साइन एंड कर्ली ब्रेसेस। सो ये डिफाइन द एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसके अंदर में आप जो भी टाइप करेंगे एक्सप्रेशन वो कंप्यूट होगा। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड 1 + 2 is 3, परफेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर में मुझे वेरिएबल डालना है, लेट्स से बट अगर आपको इसके अंदर में वेरिएबल डालना है और फिर भी आपको एक्सप्रेशन चाहिए, तो यू जस्ट पुट द वेरिएबल का नाम, दैट्स ऑल। ये कोई सेंस नहीं बनता, बट जस्ट टू शो यू कि एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कैसे वेरिएबल को डालें। तो 1 + 2 is ridgeback. Let's move on to numeric variable, and वहाँ पे I'll show you how this will become more helpful. ठीक है? So numeric variable same, var, let's say pet height, let's say 21 inches है, ठीक है? And now if I hover on pet height, वो कहेगा int है,
it's int because there is no fractional part. If I say pet weight has a fraction, let's say 52.4, अब मैं hover करूंगा तो ये बताएगा it's a double. So जहां पे आपने फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू यूज किया तो डॉट विल इन्फर दिस कि इट्स अ डबल, और जहां आपने होल नंबर यूज किया इट विल बी इंटीजर. Let's say now I'd want to do computation. Let's say pet weight. तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे सेम थिंग वी कैन डू pet name weighs so we get the value properly. ठीक है. Finally, dot also has bool variable. Bool variables की वैल्यू होती है सिर्फ true और false. So let's make one bool. यहाँ पे हम को टाइप कर रहे हैं, but you don't have to. So since I said कि recommended is war, so let's do war likes chicken. अब देखिए likes chicken पे अगर hover करेंगे तो it shows that it's of type bool because bool value पे only true और false होती है. Now one more thing, dot is case sensitive. So आप capital true या ये लिखेंगे तो dot को समझ में नहीं आएगा. Okay, it gives an undefined name true. So dot is case sensitive. Okay, so ये सबके लिए काम करते हैं. Even आपका pet name भी if I make this caps इसको समझ में नहीं आएगा. Okay, undefined name pet name. So everywhere dot is case sensitive. जैसा आपने केस शुरू में यूज किया वही आपको बाद में भी यूज करना पड़ेगा. Okay, now dot में everything is an object. That means जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स है. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इफ आई hover on pet name or if I just do $pet name and do a dot, आप देखोगे कि suddenly I am seeing bunch of properties come up, right? तो ये प्रॉपर्टीज आई कहां से? ये प्रॉपर्टीज आई स्ट्रिंग में से, क्योंकि जो डॉट पेट नेम है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल था, राइट? क्योंकि इफ यू हावर ऑन पेट नेम यू से स्ट्रिंग, राइट? और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं. ओके, सो लेट्स डू दिस. So string has not, let's see, we'll try a better one. So pet name, ये देखिए, so string has all these properties. Length है, two uppercase method है, method because it says m, and method normally has parentheses, sometimes with arguments, sometimes with no arguments. यहाँ पे arguments, यहाँ पे arguments नहीं है. कई सारे मेथड्स हैं, इंडेक्स और पैरेलल, रिप्लेस और ब्ला ब्ला ब्ला. सो लेट्स टेक वन मेथड. इसमें एक लेंथ मेथड है, राइट? व्हिच टेल्स मी दैट इट विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सी, एंड इट रिटर्न्स एन इंटीजर, राइट? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिटर्न. सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस. सो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे pet name is of length let's see what happens if I run this. तो आप देखेंगे इसे Zaira is of length, Zaira dot length. So ये कंप्यूट नहीं किया, ये कंप्यूट नहीं किया क्योंकि ये डॉलर जस्ट देखता है till the word ends, right? उसके बाद उसको ये पता नहीं ये डॉट क्या है. So to make this an expression आप जस्ट इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दीजिए. अब आपको ठीक से लेंथ मिलेगा which should be 5. Zaira is of length 5. Perfect. Let's try another expression. हमने देखा था कि pet name has two uppercase, right? So ये method है which returns a string of uppercase. So if you hover your mouse, ये बताएगा कि converts all characters in this string to uppercase. So इसको Zaira को capital में लिख देगा. But remember,
ये मेथड विल कन्वर्ट एंड रिटर्न अनदर स्ट्रिंग। ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जायरा है विद जस्ट जी कैपिटल उसको चेंज नहीं करता, ठीक है। इनफैक्ट आई विल शो यू। सो इसको प्रिंट करने का सेम थिंग, प्रिंट, आई विल कन्वर्ट दिस फर्स्ट एंड से दिस इज, एंड रिमेंबर ये अभी फिर से हमको उसमें डालना पड़ेगा एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि वी आर कॉलिंग अ फंक्शन लोअर सो मैंने डेलिबरेटली पेट नेम को बाद में डाला बिकॉज आई वांट टू शो कि इवन दो आई एम कॉलिंग अपर केस, ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा, ये एक और स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस एंड श्योर इनफ अपर केस इज जायरा एंड लोअर केस इज जायरा। सो जायरा जी कैपिटल था, वो वैसा का वैसा ही रहा, ओनली थिंग दैट चेंज वाज रिटर्निंग इट अनदर स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया। सो ऑल द मेथड्स हैव all the objects have bunch of methods. In fact, let's see pet weight. Pet weight has a method to fixed, right? Or it is fix to fix as fixed. So you can change it, change the number of decimal points. So let's print this. The fraction of this will say 0, and let's print what happened now, right? इसको print करते हैं. So it should, let's just print it. Again, we have to include this in expression क्योंकि ये string के अंदर है, right? So let's print it. And you see weight is 52 क्योंकि we removed the decimal point. अगर हम इसको decimal points 2 देंगे तो क्या होगा? Let's see. 52.40, perfect. So a lot of methods are there with already the built-in objects. So you can always go to the documentation.sdk का and explore and you'll see so many methods जो आप अपने कोड में यूज कर सकते हैं. So that completes our session on basic types. इसके साथ एक project के साथ there is also a quiz जो which is pretty simple. You have to make a product name, product price, product quantity, and then आपको expression use करके उसका total calculate करना order का and output करना with the $sign. So ये सारा का सारा code and this quiz all will be uploaded to the GitHub repository. उस repository का address मैं description में डाल दूंगा इस वीडियो के. Try this exercise and comments में फिर लिखिएगा आप कैसा लगा आपको ये session. If there's anything else you want to know और कुछ भी चीज आपको confused लगी तो I'll try to answer that. Well, that completes our basic डेटा टाइप्स के ऊपर का कोर्स. मैं और ज़ारा आपसे अलविदा कहते हैं एंड अगले सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी डॉटिंग. बाय.